हेलो टू यू ऑल एंड वेलकम टू विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। दोस्तों, एसएससी ने अपनी सीजीएल की 20,000 वैकेंसीज तो निकाल दी हैं। आप लोगों ने अभी तक फॉर्म भी भर दिया होगा, लेकिन क्योंकि डेट आपकी बस दिसंबर में ही है ना, दिसंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, चीजें बदलने वाली हैं, तो हम लोगों को उसके बेसिस पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्यों कहते हैं ना, अर्ली बर्ड इनिशिएटिव। अगर आपने चीजें शुरुआत में कर ली, वैसे भी हम ध्यान से देखें टाइम, तो हमारे पास अक्टूबर नवंबर का ही है। तो 2 महीनों में इतनी सारी चीजें और इतनी अच्छी वैकेंसीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जो मतलब इसमें सेलेक्ट होना ही चाहते हैं, जिनका गवर्नमेंट जॉब ही ड्रीम है, कस्टम इंस्पेक्टर या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, दे शुड डू अलॉन्ग विद इट। आप देखेंगे कि सीपीओ की वैकेंसीज भी हैं, प्लस दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वैकेंसीज है, इन सब चीजें के। अब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेनली उनको डर लगता है मैथमेटिक्स से, और मैथमेटिक्स में भी अगर मैं जाना चाहूँ तो वो डरेंगे एलजेब्रा से, है ना, आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से। क्यों? ये एडवांस का पार्ट है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देख, अगर आपको कुछ बेसिक चीजें पता है, कुछ नॉर्मल चीजें पता है, तो ये सब मुश्किल नहीं है, करने का एक तरीका होता है। आंसर आप लोग देख के 10 सेकंड्स में ही निकाल सकते हो विद इन। अगर आप नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब आप मेथड नहीं समझ पा रहे। अगर आप किसी सवाल में 2 मिनट ले रहे हो तो उसी चीज को दिखाने के लिए मैं आपको लेके आ रहा हूं आज अलजेब्रा की एक छोटा सा डेमो सा लेक्चर, ताकि आप समझ पाए चीजों को, है ना, बेहतर से। अदरवाइज हम अपने बैचेस में पूरी चीजें कंप्लीट करवाते हैं, आप उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, चीजें देख भी सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ, है ना। समझिए, बेसिक में कहानी क्या है कि हम लोगों ने अपने जीवन का जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, वो यही पढ़ा होगा, है ना। सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। मैथमेटिक्स में 7th क्लास की एनसीईआरटी में सबसे पहली बार हमारे पास यही एक फॉर्मूला आया था, और उस दिन से, जिस दिन अलजेब्रा की हमारे उसमें एंट्री होती है, और आप सबका खौफ मैथमेटिक्स के लिए बढ़ने लग जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, उसके बाद तो चीजें आसान है। कैसे? देखते जाइए, है ना। हमें जो सवाल दिए जाते हैं वो मेनली आपको ऐसे लिख के दिए जाते हैं। कभी देखा कोई फॉर्म? क्या कहेगा वो? x प्लस 1/x 4 है, तो आपसे कह देगा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, है ना। अब आप लोग समझ नहीं पाते यार, अलग अलग स्क्वायर है, निकाले तो कैसे निकाले। तो चीजों को देखो आप लोग बहुत बेहतरीन। इनफैक्ट ये भी छोड़ो, वो सीधे आपको कह देगा कि भाई एक्स की वैल्यू है 7 + 4√3। अब बताओ √x + 1/√x ये क्या होगा। और हम लोग यहीं पे एक तो ये रूट देख के खौफ खा जाते हैं, ऊपर से एक्स भी ऐसा अंडर रूट में, अंडर रूट का अंडर रूट, और हम लोग घबरा जाते हैं। तो बात घबराने की नहीं है, बात समझने की है। मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आज तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसको मिटाता ही नहीं, इसी को लेके चलता हूं, है ना। इसी को लेके चलता हूं। समझना क्या है, हम लोग सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको एक्स दे के रखा है 7 + 4√3, है ना। एक्स हमें ये देके रखा हुआ है। अगर एक्स हमें ये दे रखा है, तो मैं यहीं से आपको बताता हूं कि सिर्फ आप इसी जगह से देख के ही आप बता सकते हो कि 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x क्या होगा, और x माइनस 1/x क्या होगा। ये तीनों चीजें आप देख के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख की जरूरत हो। लेकिन उससे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, क्यों है, कैसे है, समझते हैं। x प्लस 1/x देखो, आपने क्या किया, पहले 1/x निकालना सीखो। 1/x क्या होगा हमारा? 1/7 + 4√3। अब किसी भी मतलब आप जब इक्वेशन लिखेंगे या चीजें लिखेंगे, तो हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो आपका सर्ड वाला पार्ट है, मतलब जिसमें रूट वाला पार्ट है, वो रूट नीचे ना रहे, है ना। वो आपका मल्टीप्लाई होके चीजें करके सॉल्व करके नीचे ना रहे, ऊपर भले ही आप कितना ही रूट में लेके आते रहो, चीजें दिखती रहेंगी। तो हमें यहाँ से रूट हटाना है ना, नीचे से रूट हटाना है। तो रूट हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है रेशनलाइजेशन। देखो अभी तुम्हें लगेगा कि लंबा जा रहा है, पर आसान है, पर देखते जाओ, है ना। बहुत अभी एंड में ना कट कट होने लग जाएगा। तो रेशनलाइजेशन एक क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट होता है। रेशनलाइजेशन क्या कहता है कि अगर कभी 7 + 4√3 दे रखे, तो आप क्या करो, किसी भी चीज से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर और नीचे, तो दोनों तो कट जाएंगी, तो हमारा नंबर चेंज नहीं होता है।
तो हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज करने के लिए 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 माइनस 4√3 से ही आपका डिवाइड करते हैं, है ना। साथ में फिर एक और फॉर्मूला जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था वो आप लोगों का ये था कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों कहा, आप अगर जरा ध्यान से देखो, है ना, आप अगर जरा ध्यान से देखिए तो मैंने क्या लिखा था, हाँ, आप अगर ध्यान से देखो तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये ए है, ये बी है ना, ये ए है, ये बी है, ये ए माइनस बी है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट सिंपली मीन्स मैं आपका ये फॉर्मूला है इसको यूज करने वाला हूं, तो आई एम इरेजिंग इट, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कि सर आप इसको लिख सकते हो, ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये आपका हुआ 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर दोस्तों, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 दैट इज 49, 49 माइनस 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 और √3 का स्क्वायर मतलब 3, that simply becomes 7 minus 4 root 3 divided by 49 minus 48 and it is 7 minus 4 root 3, ठीक है। इट इज 7 रूट 4 माइनस 3, मतलब इतनी कहानी का निष्कर्ष ये निकला कि सर हमारा 1/x की वैल्यू आई 7 माइनस 4√3, बस इतनी कहानी का निष्कर्ष इतना निकला कि हमारी वैल्यू आई 7 माइनस 4√3, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ कि अगर मैं यहीं से x प्लस 1/x निकालूं, तुम देखते जाओ, यहीं से मैं x प्लस 1/x निकालूं मतलब सर मेरा x है ये और 1/x है ये, तो मैं इनको जोड़ो तो 7 प्लस 4√3 एंड देन 7 माइनस 4√3, तो क्या होगा दोस्तों, माइनस और प्लस कैंसिल आउट, ये मेरा बचेगा 14। एक कहानी तो ये, दूसरी कहानी जो निकालनी थी हमें x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अब x मेरा ये है तो 7 प्लस 4√3 माइनस ऑफ 7 माइनस 4√3 एंड देन सिंपली बिकम्स आपका 7 प्लस 4√3 माइनस 7 प्लस 4√3, तो आपका 7 7 कट जाएगा, 4 और 4 मिलकर आपका 8√3 आ जाएंगे, है ना। ये हमारे दोनों क्लियर होके 8√3 आ गए। अब सर आप तो बोल रहे थे कि अलजेब्रा आसान होगी, ये तो आपने पता नहीं कौन सा पकवान ला के रख दिया जो हमारे बिल्कुल समझ आया। देखो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे फटाफट किया जाता है। बस हमको रिजल्ट याद रखने हैं कि x ये है, 1/x ये है, हमारा ये आया, ये आया, ठीक है। तो मैं आपको सिखाता हूं फटाफट चीजों कैसे निकलते हैं, आप बस रिजल्ट देखो। हमारा x अगर ऐसा दिया तो 1/x ये आया और x प्लस 1/x मेरा 14 आया और x माइनस 1/x मेरा 8√3 आया, है ना। अब ये इतनी सारी कहानी के बाद लेकिन अगर इतनी सारी कहानी हम एसएसबी में करने लग गए, सॉरी एसएससी में करने लग गए, तब तो 5 मिनट गए, 5 मिनट का मतलब तो अभी तो नया पैटर्न आ गया, नए पैटर्न में हमें 60 मिनट मिलेंगे, उसमें रीजनिंग भी के 30 क्वेश्चन करने हैं, मैथ के भी क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन में अगर मैंने 5 मिनट ही लगा दिए आपके तो गई। तो खेल क्या है, खेल ये नहीं है, खेल में इस क्वेश्चन को छोड़ के सभी आपको निकाल दे रहा हूं, अभी आप समझिए, है ना। ये तो होगी कहानी, अभी आप समझिए क्या समझना है। देखो अगर x ऐसा देना तो 1/x, 1/x करना हो तो याद रखो, पहले चेक करो क्या इसका स्क्वायर कितना आया 49 और इसका स्क्वायर कितना आया 48। अगर इन दोनों में डिफरेंस अगर आपका एक का हो, इन दोनों में डिफरेंस एक का हो, तो बड़ा वाला नंबर कौन है दोस्तों 7, देखो जिसका स्क्वायर बड़ा वो नंबर बड़ा,
है ना, क्योंकि 1 से बड़े हैं। तो आपका 7 का या 49 इसका स्क्वायर या 40 मतलब बड़ा होगा 7। तो कभी भी आपको 1/x देना, तो जो भी आपका यहाँ पे प्लस है उसको बस माइनस में बदल दो, छोटे वाले पे माइनस का निशान लगा दो। मतलब सर x अगर ये था तो मुझे बस ये लिखना था क्या? हाँ, बस यही लिखना था, अपने आप पता। और अगर ये भी छोड़ो, अगर आपसे पूछता कि x प्लस वन बाय एक्स निकालो, तो हमारा क्या था? x प्लस वन बाय एक्स। क्या करना है? ये जो बड़ा वाला नंबर है ना, बड़े वाला नंबर, इसका डबल कर दो। तो ये 7 है, 7 का डबल हो गया 14। अरे इतना आसान था, बिल्कुल इतना ही आसान। तीसरा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा x माइनस वन बाय एक्स बताओ, तो क्या करना है? अरे ये जो छोटा वाला था ना, अब इसका डबल कर दो। इसका डबल करोगे तो 8√3 आ जाएगा। होगी कहानी, इतनी सी है। हमें क्या करना था? हमें बस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर देखना था। कहानी यहीं पे खत्म। फिर से करें? फिर से करते हैं, है ना? तो फिर से करते हैं। मैं पूरा मिटाई देता हूँ। क्या मैंने समझाया? एक्स कभी आपको 7 + 4√3 दे, तो क्या करना है? 1/x में छोटे वाले का निशान माइनस कर दो, -4√3। एक्स प्लस वन बाय एक्स पूछे, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स में बड़े वाले का डबल। और एक्स माइनस वन बाय एक्स पूछे, तो छोटे वाले का डबल, दैट इज 8√3। लो हो गई कहानी खत्म। एक बार में खटाक से आंसर। इसे कहते हैं देखो 2 सेकंड में आपने निकाल दिया, है ना? ये निकल गया। तो अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन इज कि आपका x की वैल्यू है 2 + √3। अब बताओ, जल्दी से फटाफट आप लोग सॉल्व करके बताओ, बड़ा कौन है छोटा कौन है। सबसे पहले तो क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसका स्क्वायर कितना हुआ, 4। और √3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? √3 का स्क्वायर ये होता है 3। और 4 और 3 दोनों का अंतर कितना हुआ? दोनों का अंतर हुआ आपका 1। दोनों का डिफरेंस हुआ मेरा 1। अगर दोनों का डिफरेंस मेरा 1 आया तो खेल हमारा वही चलेगा। और वो खेल क्या है? खेल ये है कि सर आपने पूछा मेरे से x, आपने पूछा मेरे से 1/x, और आपने पूछा मेरे से x प्लस 1/x, आपने पूछा मेरे से x माइनस 1/x। ठीक है, चलो। तो x तो मुझे दे ही रखा था, 1/x क्या है? छोटे वाले के आगे माइनस लगाओ। छोटा कौन है? 3। 3 मतलब ये। तो 2 - √3। अगर मेरे से पूछा गया होता x प्लस 1/x, तो मैं क्या करता? बड़े वाले का डबल, दैट इज 2 का डबल मेरा 4। और x माइनस वन एक्स मतलब √3 का डबल, दैट इज 2√3। देखा कितना आसान है? बहुत ही सिंपल सा बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी आपको। अब मैं एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ आपको, एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ, और चीजें बताता हूँ कि और आपको, है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला कहानी तो बच रहेगी अभी, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर निकालना हो तो कैसे फास्ट निकालेंगे। अब ये कहानी से ये कहानी क्या है? ये कहानी समझो। पहले तो थोड़ा समझो। मान लो कभी x प्लस 1/x, मान लीजिए, है ना, थोड़ा मान भी लिया करो। x प्लस 1/x की वैल्यू है मेरी k, और हमें से पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या करना है? देखो, ये बेचारा अकेला, सिंगल सिंगल, और इसके पास स्क्वायर, डबल डबल। अब स्क्वायर चाहिए तो मुझे स्क्वायर तो करना पड़ेगा, स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो स्क्वायर होगा कैसे? तो हम क्या, देखो अभी प्रैक्टिस चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बार स्क्वायर करके समझाता हूँ आपको। क्या करो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करो, और इधर आपका के स्क्वायर हो। एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, याद है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ फिर भी आपको दिक्कत ना हो। a प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका 2ab। तो ये क्या हुआ आपका? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू में 1b इज इक्वल टू आपका के स्क्वायर, है ना? अब हम तो सब जानते हैं सर, इस x से इस x को उड़ा दो, फालतू का है। तो ये मेरी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसका मतलब सर x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आती है?
के स्क्वायर माइनस में 2, और यही सारा खेल पलटेगा, यही सारा खेल पलटेगा। मतलब कभी भी आपको ये देना तो ये सब कहानी नहीं कहनी है, आपको क्या लिखना है, सीधे लिखना है कि सर x प्लस 1/x का मतलब है के स्क्वायर में माइनस में 2 कर दीजिए, है ना, के स्क्वायर माइनस 2। मतलब एक और समझो, मतलब ऐसे अगर मुझे बोले x प्लस 1/x की वैल्यू है मेरी 4, है ना, यही सवाल दिया था मैंने, और पूछेगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के बाद, तो घबराओ मत। अभी अभी हमने क्या सीखा था सर, x प्लस 1/x अगर मेरा k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है मेरा के स्क्वायर माइनस में 2। तो क्या करें, यहाँ पे k क्या है, 4 है, मतलब सर इसका आंसर आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और उसमें से 2 गया। अरे वाह, इतना आसान, 14। अगर ये छोड़ो, आपको, है ना, आपको इससे भी ज्यादा मुश्किल चीज पूछेगा, वो ये बोलता कि x प्लस 1/x, ये इसकी वैल्यू है आपकी 4, और कह देता फाइंड करो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, अरे सर कुछ नहीं, हमने सीखा अभी अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 सर 14, है ना। मतलब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 है। अब यहीं से देखो, ये जब सिंगल था बेचारा तो यहां पे आपने, ये जब सिंगल था तो यहां पे आपने पावर 2 कर दिया। अब 2 से अगर तुम्हें पावर 4 करनी है तो फिर से कर दो, क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब क्या करेंगे, अरे अब इसका स्क्वायर माइनस 2, है ना, इसका स्क्वायर माइनस 2, और 14 का स्क्वायर होता है 196 में से 2, तो दैट इज 194, घटाक से आया आपका आंसर, है ना। तो कितना बेहतरीन है, आप भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोग उसे कर पाए, समझ सके, ठीक है। क्वेश्चन आपको करना है, तो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है ना, आपको निकालना क्या है, निकालना समझो, आपको निकालना है x 1/x, फिर x प्लस 1/x, देन x माइनस 1/x, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और सबके सब 5 सेकंड के अंदर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने आपको ट्रिक बता के रखी हुई है। क्वेश्चन सिंपली इज आपका क्वेश्चन नंबर 1, 16, हाँ चलो, दैट इज x इज 4 प्लस रूट ऑफ 15, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट ऑफ 15। देखो कितने फास्ट करते हैं सर, 1/x निकालना है मतलब इसमें माइनस करो, मतलब 4 माइनस रूट 15 कर दो, ठीक है। ये आपको 1/x निकालना है, 4 माइनस रूट 15 कर दो, x प्लस 1 निकालना, सब बड़े वाले का डबल कर दो, मतलब आप 8 लिख दो, x माइनस करना छोटे वाले का डबल कर दो, मतलब 2 रूट 15 कर दो, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर करना है, तो ये आया मेरा 8, इसका स्क्वायर माइनस 2, मतलब सर 64 माइनस 2 मतलब 62, हो गया, ये भी आसानी से हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, इसको तो आप कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन है आपका, दैट इज, अच्छा क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं। x की वैल्यू है आपकी 8 प्लस 3√7, है ना। फिर आपको चीजें क्या बतानी है, 1/x बताना, x प्लस 1/x बताना, x माइनस 1/x बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताना, फटाफट बताना। और चीजों को और ऐसे वीडियोस फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डिस्प्ले हो रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी के लिए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड।